यह तकनीक सुनने में रोचक लगती है, लेकिन किसी भी इच्छा की पूर्ति केवल 30 सेकंड में सांसों के प्रयोग से संभव नहीं है। हालांकि गहरी सांसें लेना और ध्यान लगाना मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे इच्छाओं की पूर्ति के लिए सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रूबी इंस्पायर में आपका स्वागत है। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। अगर यह कोई प्राचीन योग या प्राणायाम पद्धति से जुड़ा हुआ है, तो इसे समझने और सही तरीके से करने के लिए किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन लेना बेहतर होगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए केवल विश्वास ही नहीं, बल्कि सही सोच, मेहनत और धैर्य भी आवश्यक होता है। माथे पर अंगूठा रखकर सांसों का प्रयोग, क्या सच में इच्छाएं पूरी होती हैं? अक्सर हम ऐसे दावे सुनते हैं कि कोई विशेष क्रिया करने से हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो सकती हैं। हाल ही में एक दावा सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में देखा गया है कि केवल 30 सेकंड तक माथे पर अंगूठा रखकर सांसों का एक विशेष प्रयोग करने से कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। यह सुनने में बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा संभव है? इस लेख में हम इस दावे की गहराई से जांच करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई वैज्ञानिक, आध्यात्मिक या यौगिक सत्यता है या नहीं। इस विधि का दावा और इसकी लोकप्रियता। यह दावा कहता है कि यदि आप 30 सेकंड तक अपने माथे पर अंगूठा रखकर गहरी सांसें लेते हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। यह विचार मुख्य रूप से आध्यात्मिकता, योग और ध्यान से प्रेरित लगता है। कई लोगों का मानना है कि इस क्रिया से शरीर और मन में ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। इस विधि का दावा और इसकी लोकप्रियता। आजकल सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों में कई तरह के आध्यात्मिक, यौगिक और चमत्कारी उपाय तेजी से वायरल होते हैं। ऐसा ही एक दावा यह है कि यदि आप केवल 30 सेकंड तक अपने माथे पर अंगूठा रखकर गहरी सांस लेते हैं, तो आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। इस तरह के दावे अक्सर आध्यात्मिकता, ध्यान और प्राणायाम से जुड़े होते हैं। इस विधि की लोकप्रियता का मुख्य कारण यह है कि यह आसान, समय पर करने योग्य और बिना किसी विशेष साधन के किया जाने वाला प्रयोग है। इस विधि का दावा क्या कहता है? इस विधि का दावा है कि यदि कोई व्यक्ति माथे पर अंगूठा रखकर गहरी सांसें लेता है, तो उसकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। इसके पीछे कुछ संभावित सिद्धांत दिए जाते हैं, जैसे मस्तिष्क की ऊर्जा को सक्रिय करना। माना जाता है कि माथे का क्षेत्र आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र से जुड़ा होता है, और जब हम इसे स्पर्श करते हैं और सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो यह चक्र सक्रिय हो सकता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना। यह माना जाता है कि यह तकनीक व्यक्ति के अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक तरीका है, जिससे उसकी इच्छाएं वास्तविकता में बदल सकती हैं। 3. ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ना। कुछ लोग मानते हैं कि जब हम इस क्रिया को करते हैं, तो हम ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे इच्छाओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। जब हम इस स्थान पर हल्का दबाव डालते हैं, तो यह हमें मानसिक रूप से शांत और केंद्रित करने में सहायक हो सकता है। हालांकि कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। 4. क्या वास्तव में इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर 2 दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है। सकारात्मक सोच और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। सकारात्मक सोच रखने और इच्छाओं की पूर्ति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने से सफलता की संभावना बढ़ सकती है। जब हम किसी चीज को सच होने की कल्पना करते हैं, तो हम उसी के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। 2. कर्म और मेहनत का महत्व। केवल 30 सेकंड तक यह क्रिया करने से कोई जादू नहीं होगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी है। 5. इच्छाओं की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप सच में अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो केवल 30 सेकंड की यह क्रिया पर्याप्त नहीं होगी। इसके साथ निम्नलिखित बातें भी जरूरी हैं। 1. स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपनी इच्छा को लिखें और उसे पूरी करने की योजना बनाएं।
2. सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता से बचें और आत्मविश्वास बनाए रखें। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करें, नियमित ध्यान और प्राणायाम करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। 4. मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, बिना मेहनत के कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। 5. धैर्य रखें और नियमितता बनाए रखें, इच्छाओं को पूरा होने में समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। 6. निष्कर्ष, क्या यह विधि सच में प्रभावी है? माथे पर अंगूठा रखकर गहरी सांस लेने से मानसिक एकाग्रता बढ़ सकती है, आत्मविश्वास बढ़ सकता है और व्यक्ति सकारात्मक महसूस कर सकता है। लेकिन केवल इस क्रिया से इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यह कहना सही नहीं होगा। इस तकनीक को एक प्रेरणादायक उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे कोई जादुई उपाय नहीं मानना चाहिए। यदि इसे सही मानसिकता, कर्म और सकारात्मक ऊर्जा के साथ किया जाए, तो यह निश्चित रूप से जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अंत में, इच्छा करने से पहले उसे पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाना जरूरी है। सफलता मेहनत, सकारात्मक सोच और सही योजना से ही मिलती है। इस विधि की लोकप्रियता के कारण एक आसान और सरल उपाय, यह क्रिया करने में न तो ज्यादा समय लगता है और न ही किसी कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। 2. मानसिक संतोष, यह तकनीक एक प्रकार की आत्म प्रेरणा, सेल्फ सजेशन है, जिससे व्यक्ति को मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस होता है। 3. आध्यात्मिक विश्वास, भारतीय संस्कृति में योग, ध्यान और आध्यात्मिक क्रियाओं का बहुत महत्व है। ऐसे में यह विधि भी इसी से जुड़ी हुई मानी जाती है। 2. माथे और अंगूठे का संबंध, विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आए, विज्ञान का दृष्टिकोण। हमारा मस्तिष्क, ब्रेन, हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग है, जो भावनाओं, विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। माथे का क्षेत्र प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जो निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और आत्म जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम माथे पर किसी भी प्रकार का दबाव डालते हैं, जैसे कि अंगूठे से दबाना, तो यह तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और हमें शांत और केंद्रित महसूस करा सकता है। इसी कारण कई एक्यूप्रेशर और रिफ्लेक्सोलॉजी तकनीकों में माथे के क्षेत्र को दबाने का सुझाव दिया जाता है। 2. आध्यात्मिक और योगिक दृष्टिकोण। भारतीय योग और अध्यात्म में माथे के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह चक्र बुद्धिमत्ता, अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना से जुड़ा होता है। यदि कोई व्यक्ति ध्यान और सांसों की सहायता से इस चक्र को सक्रिय करता है, तो उसकी मानसिक शक्ति और एकाग्रता बढ़ सकती है। इस आधार पर यह संभव है कि माथे पर अंगूठा रखने से मन को एकाग्र करने में सहायता मिलती हो। 3. क्या वास्तव में इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर 2 दृष्टिकोणों से दिया जा सकता है। आए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 1. सकारात्मक सोच का प्रभाव। यदि हम किसी चीज को पाने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, तो हम उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। 2. मनोवैज्ञानिक प्रभाव, प्लेसबो इफेक्ट। जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर पूरी तरह विश्वास करता है, तो उसकी मानसिक स्थिति उस विश्वास के अनुरूप काम करने लगती है। 3. गहरी सांस लेने के फायदे। गहरी सांसें लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है और व्यक्ति अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। 2. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। 1. ध्यान और साधना का प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है और अपने विचारों को केंद्रित करता है, तो उसकी इच्छाएं पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। 2. कर्म का महत्व। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए सही दिशा में परिश्रम भी आवश्यक है। 3. ऊर्जा प्रवाह का सिद्धांत। योग और प्राणायाम में कहा गया है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, और जब हम उन्हें सही दिशा में प्रवाहित करते हैं, तो वे हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। 4. इच्छाएं पूरी करने के लिए क्या करना चाहिए? यदि आप सच में अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, तो केवल 30 सेकंड की यह क्रिया पर्याप्त नहीं होगी। इसके बजाय
आप निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाएं। आए, स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। लिखकर लक्ष्य बनाना अधिक प्रभावी होता है। 2. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। हर दिन अपनी इच्छा को सच होते हुए कल्पना करें। 3. सही योजना और मेहनत करें। केवल इच्छा करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी योजनाएं बनाएं। 4. ध्यान और प्राणायाम करें। प्रतिदिन ध्यान मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ेगी। अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करने से मानसिक स्पष्टता बढ़ती है।